हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एम ए हैदर ऑफिशियल। माय नेम इज़ डॉक्टर एम ए हैदर। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के कारण क्या हैं, टाइफाइड के लक्षण क्या हैं, टाइफाइड के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हम मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। ये टाइफाइड को हम आम भाषा में मियादी बुखार भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता है और ये लगभग वर्ल्ड के हर कोने में इस बीमारी को पाया जाता है। जैसे इंडिया का हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में भी लगभग ये आपको टाइफाइड की बीमारी मिल जाएंगे। ये होता कैसे है, हम इसके बारे में जानते हैं। एक सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया है जिसके वजह से ये बीमारी फैलती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका सबसे कारण क्या है, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया आता कहाँ से है? तो बाहर के गंदा पानी पीने से, खराब यानी दूषित पानी पीने से, बाहर के खराब खाने पीने से ये बीमारी हो जाती है। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि मक्खियों की वजह से भी ये बीमारी फैल जाती है कि मक्खियाँ गंदगी पे बैठती हैं। अगर कोई टाइफाइड का पेशेंट है, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, टॉयलेट पे बैठ रही हैं, वो घरों में घूमती हैं, तो कहने का मतलब है कि मक्खियों की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है और ख़तरनाक भी है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसमें क्या है कि उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उसके कुछ लक्षण हैं। लक्षण क्या है, इस लक्षण को जानने की कोशिश करते हैं। टाइफाइड के पेशेंट को फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर 103 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक हो सकता है। ये फीवर मॉर्निंग के कंपैरिजन में इवनिंग में ज़्यादा हाई ग्रेड होता है, मॉर्निंग में थोड़ा कम हो जाता है। इसमें जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कब्ज की शिकायत होती है। पेट में दर्द रहता है, पेट फूल जाता है। बहुत बार क्या है, बॉडीज़ में रैसेज जो है ना, जगह जगह जैसे बॉडी में रैसेज हो जाते हैं, है ना, जैसे धब्बे बोलते हैं, ये बॉडी में रैसेज हो जाते हैं। किसी का पेट फूलने लगता है, ठीक है, पेट में दर्द रहता है। बहुतों को जो है नोजिया यानी कि वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है। किसी को वोमिटिंग होता है, किसी को वोमिटिंग करने का दिल करता है। इसमें भूख नहीं लगती है, खाना खाते हैं, खाना नहीं पचता है, खाने का दिल नहीं करता है। तो अब जो है हम क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले अगर किसी को बुखार होता है तो क्या करता है, जनरली बुखार की मेडिसिन लेगा, यानी फीवर की मेडिसिन, पैरासीटामोल ले लेता है। वो टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, अगर 2-3 दिन में आपका बुखार ठीक नहीं होता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर ये मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, आपका सारा हिस्ट्री लेगा, उसके बाद से जो है आपका कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा। टेस्ट में क्या होता है, जैसे कंप्लीट हेमोग्राम होता है, विडाल टेस्ट होता है और टाइफी.IgG टेस्ट कराया जाता है इसके अंदर। अगर आपका विडाल का टाइटर 180 है तो आपको ये माना जाएगा कि आपको टाइफाइड है। अब आपको बता दूं कि इनिशियल स्टेज में जो है, ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ये इनिशियल स्टेज में सारे सिम्टम्स नहीं होंगे। जैसे हेडेक, ये कंटिन्यू हेडेक रहना, थकान रहना, बॉडी एक, भूख नहीं लगना, इस टाइप के रहते हैं। जब ये धीरे धीरे जो ये मतलब माइल्ड से मॉडरेट यानी कि सीवियर कंडीशन तक ये पहुंचता है, तब ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए, ये सारे लक्षण जो है आपके बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर मान के चलो 2-3 दिन में आपका फीवर अगर ठीक नहीं होता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इसके लिए क्या करना होता है, अगर ज़्यादा कंडीशन आपकी सीरियस हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ेगा। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 5 से 15 दिन का होता है। यानी कि अगर कोई आदमी ट्रीटमेंट अगर ले लेता है, 15 दिन तक ट्रीटमेंट ले लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें करना क्या होता है, इसके सबसे पहले क्या है कि आप अपने खान पीन के रूटीन को सुधारें। जैसे आप खाना क्या खाएंगे, जैसे टाइफाइड होता है तो खाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना आपका पचता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले चीज़, आप जो पानी पीते हैं उस पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिए।
अगर आपके घर में आरओ है तो आरओ का पानी पीजिए, आरओ का टाइम टू टाइम उसके सर्विस कराते रहिए। आरओ नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, पानी उबाल देंगे सबसे बेस्ट है, ये आरओ से भी बेस्ट हो जाता है। पानी उबाल के पिए। आपको क्या करना है, लिक्विड डाइट लेना है। जैसे आप लेंगे फ्रूट जूस, आप जो है आप दूध भी ले सकते हैं, दूध में हॉर्लिक्स डाल के ले सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे फ्रूट लेंगे जो सॉफ्ट हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको डाइट वो लेना है जो बहुत इजीली जो है आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट चलेगा आपका डाइजेशन ठीक होता जाएगा। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया किल करने के लिए क्या करना होता है, अब हम इसके बारे में ना इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। इसके ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी जैसा सिम्टम्स होता है वैसे ट्रीटमेंट होता है। सपोज कर लिए किसी को वोमिटिंग का टेंडेंसी होता है, जैसे उसको मतलब उल्टी करने का बार बार मन करता है या किसी को उल्टी होती है, तो डॉक्टर क्या देगा, एंटी एंटेमिक मेडिसिन देगा, यानी कि उल्टी रोकने की दवा देगा। पेट में दर्द हो रहा तो एंटी एस्पाज्मोटिक मेडिसिन देगा, यानी कि पेट दर्द कम करने की दवा देगा। जैसे बुखार होता है तो पैरासीटामोल देगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए। प्लस मेन चीज़ है, इन सब दवाओं के साथ इसका ट्रीटमेंट जो है ये एंटीबैक्टीरियल है ये बीमारी, तो आपको जो है मेडिसिन भी आपको एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक से जो है अगर आपको इनिशियल स्टेज में है तो जनरली आप ओरली, यानी कि हम एंटीबायोटिक जो है इसलिए हम एंटीबायोटिक खाएंगे, ये ठीक हो सकता है उसे। लेकिन जब सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो फिर इंजेक्टेबल, यानी कि इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर जो है आपको एडमिट करके आपके इंट्रावेनस, यानी कि आपके नस में इंजेक्शन लगाएगा। तो आपको जो है अगर इस तरह की कोई भी लक्षण होते हैं, अब इसे दवा कौन कौन सी लेनी है तो मैं आपको कुछ दवाएं बता देता हूँ। सबसे पहले पैरासीटामोल लेना है। अगर उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वोमिटिंग की टेंडेंसी, इसको नौजिया बोलते हैं, अगर ऐसी कोई टेंडेंसी है तो आपको एंटी एंटेमिक मेडिसिन लेंगे जिससे आपका जो है ये उल्टी रुक जाए। अगर आपको बॉडी एक या पेट दर्द हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब पेन किलर जिसको हम भाषा में बोलते हैं, आप पेन किलर का इस्तेमाल करेंगे। और आप जो है एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर आपके एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड कर देगा कि आपको कौन से एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, कितने डोज में लेनी चाहिए। तो आप जो है अगर कंटिन्यू आप अपना ट्रीटमेंट आप 15 दिन तक करा लेते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट टाइम से नहीं कराते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, ये कहाँ जाता है, ये इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। ये आपके इंटेस्टाइन को आपके जो है मुंह के ज़रिए आपके इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के वॉल में जाके ये चिपक जाता है। उसके बाद आपके एस्प्लीन को इन्फेक्टेड करता है। धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपके लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा, आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। उसके बाद से एक वक्त आता है जो आपके जो है हड्डियों में, लोग कहते हैं ना कि मुझे 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था लेकिन टाइफाइड आज तक गया नहीं, मेरे टांगों में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका टाइफाइड का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो एक वक्त आएगा कि आपके बोन मैरो, यानी हमारे हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है, ये उसको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये अगर इनिशियल में ही आपको अगर बुखार आता है और 2 से 3 दिन में अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर डाइट लें। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सारी जानकारी मैंने दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।